आज हम करेंगे DJI Air 3s की स्पीड टेस्टिंग और क्या ये ड्रोन इतना तेज उड़ सकता है कि एक बाइक को पीछे छोड़ दे। और इसी बीच में आपको बताऊंगा कि जब ड्रोन टॉप स्पीड में फ्लाई कर रहा होता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका ड्रोन क्रैश ना हो। इस टेस्ट को करने के लिए मैंने कर लिया अपने ड्रोन को रेडी और अब करते हैं इसे फ्लाई। तो ड्रोन फ्लाई हो चुका है और अब करते हैं हम अपना टेस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम ड्रोन को सिनेमैटिक मोड में टेस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ड्रोन सिनेमैटिक मोड में कितनी टॉप स्पीड तक जाता है। तो ड्रोन की टॉप स्पीड 5 मीटर पर सेकंड निकल के आई है, जो कि बहुत कम है। कभी कभी हवा की स्पीड की वजह से इसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। अब हम ड्रोन को नॉर्मल मोड पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि इसकी टॉप स्पीड क्या रहती है। तो नॉर्मल मोड पे ये 500 मीटर से ज़्यादा जा चुका है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 15 मीटर पर सेकंड निकल के आई है, जो कि सिनेमैटिक से ज़्यादा है। नॉर्मल मोड में स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी ड्रोन के वीडियोज काफ़ी स्टेबल आए हैं। अब हम करेंगे इसे स्पोर्ट्स मोड में टेस्ट। ये मोड पहले वाले दोनों मोड से तेज होगा, पर कितना तेज होगा ये हम अभी टेस्ट करेंगे। जब भी आप ड्रोन को स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई करें तो ये ध्यान रखें उसका लाइडार सेंसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो इसको एक अच्छी हाइट पे और सुटेबल कंडीशंस में ही इसे फ्लाई करें। जब भी ड्रोन अपनी टॉप स्पीड में हो तो इसे अचानक से रिवर्स ना करें, इससे ड्रोन के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो अब स्विच करते हैं स्पोर्ट्स मोड में और देखते हैं इसके रिजल्ट्स। जब तक ड्रोन अपनी टॉप स्पीड तक जाता है आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ड्रोन की टॉप स्पीड 20 से लेके 21 मीटर पर सेकंड के बीच में निकल के आई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ड्रोन नॉर्मली चल रही गाड़ियों को इजीली ट्रैक कर लेगा। अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना सीखना है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें हम ड्रोन फ्लाई कैसे करें। मैं सिखाऊंगा आपको ड्रोन फ्लाई करना बेसिक टू एडवांस सीरीज में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।